दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये साखी उस समय की है जब गुरुजी बगदाद गए थे और वहाँ पर गुरुजी की मुलाकात वहाँ के बादशाह पीर दस्तगीर के साथ हुई थी। ये साखी बहुत ही प्रेरणादायक और मनोरंजक है, इसलिए साखी को अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ दुनिया का उद्धार करते करते एक बार बगदाद की धरती पर जा पहुँचे। वहाँ का बादशाह, जिसका नाम पीर दस्तगीर था, वो अक्सर परेशान रहता था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। एक दिन पीर दस्तगीर की बेगम ने उससे कहा, क्या बात है, आप किन ख्यालों में डूबे हुए हो? भोजन का समय हो गया है, आकर भोजन कर लीजिए। जब पीर दस्तगीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने फिर पूछा, क्या बात है, आप इतने खोए खोए क्यों रहते हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बीमार पड़ जाओगे। पीर दस्तगीर ने अपनी बेगम की बात सुनकर उदास स्वर में कहा, क्या बताऊं बेगम, मेरे अंदर कुछ सवाल है जिसके जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहे। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर कहाँ से खोजूं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे भी या नहीं, या फिर मेरी मृत्यु के साथ ही मेरे साथ दफन हो जाएंगे। दस्तगीर की बेगम ने ये सुनकर कहा, आप इस तरह की बातें क्यों सोचते हो? आप निराश मत हो, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे। उधर सुबह सुबह के समय बहुत तेज हवाएं चल रही थी। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भाई मर्दाना रबाब बजा रहा था और गुरुजी कीर्तन कर रहे थे। गुरुजी कीर्तन में कह रहे थे कि ना तो हिंदू बड़ा है और ना ही मुसलमान। इस तरह की सोच क्यों सोचता है तू मनुष्य? सबसे ऊंचा एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। एक ही ज्योत सभी मनुष्य के अंदर है, इसलिए ना ही कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा। सभी मनुष्य एक बराबर है। परमात्मा उससे प्यार करते हैं जो सबके साथ प्यार के साथ रहता है और उसकी मदद करता है। बगदाद का पूरा इलाका मुसलमान का था, थोड़े बहुत ही वहाँ हिंदू थे। जब उन्होंने गुरुजी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वो बड़े हैरान हुए। एक मुसलमान कहने लगा, ये तुम कैसे कह सकते हो कि कोई ऊंचा और नीचा नहीं है? सबसे ऊंचा खुदा है। वहाँ पर एक हिंदू भी खड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर वो बोला, ये फकीर सही तो बोल रहा है, ना तो खुदा बड़ा है और ना ही परमात्मा बड़ा है। सबसे बड़ी इंसानियत है। लेकिन मुसलमान उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि खुदा ही सबसे बड़ा है। इधर हिंदू भी अपनी जिद पर अड़ गया। वो भी कहने लगा, ईश्वर बड़ा है। इस तरह दोनों में बहस होने लगी। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनको लड़ाई करते हुए देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग श्री गुरु नानक देव जी के खिलाफ बोलने लगे तो कुछ लोग गुरुजी के पक्ष में बोलने लगे। इतने में वहाँ पर कुछ सिपाही आ गए। उन्होंने लोगों से झगड़े का कारण पूछा तो लोगों ने सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद सिपाही गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को पकड़कर पीर दस्तगीर के पास ले गए और उसे दस्तगीर के सामने पेश किया गया। सिपाहियों ने दस्तगीर से कहा, महाराज, इन दोनों में से एक संगीत बजा रहा है और दूसरा
हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा था। पीर दस्तगीर ने सिपाही की बात सुनकर गुरु नानक देव जी से कहा, ए फकीर, क्या तुम नहीं जानते कि बगदाद की धरती पर संगीत बजाना गुनाह है? जो भी यहाँ पर संगीत बजाते हुए पकड़ा जाता है उसे कठोर दंड भुगतना पड़ता है। संगीत बजाना इस्लाम में हराम है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारा धर्म क्या है? पीर दस्तगीर की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, संगीत तो आत्मा और परमात्मा को एक करने वाली कड़ी है और सबसे बड़ा संगीतकार तो वो ईश्वर है, वो निरंकार है जिसने सब कुछ बनाया है। गुरु जी की बात सुनकर पीर दस्तगीर ने कहा, ओ फकीर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? खुदा कैसे संगीतकार हो सकता है? गुरु जी ने कहा, जब नदियाँ बहती है तो उनमें से जो कल कल की आवाज निकलती है, क्या वो संगीत नहीं है? जब तेज हवाएं चलती हैं, तो उसकी आवाज सुनकर मन को शांति नहीं मिलती। संगीत तो मनुष्य जीवन का अहम अंग है। बिना संगीत के तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। उस निरंकार, उस खुदा, उस परमात्मा ने जब हमें इतने तरह के संगीत दिए हैं, तो उसके लिए संगीत बजाना गुनाह कैसे हो गया? पीर दस्तगीर को उसकी बात तो सही लगी, लेकिन वो बादशाह था, इतनी जल्दी अपनी हार कैसे मान सकता था? उसने गुरु जी से कहा, फकीर, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर आज तुम्हें जिस अपराध के लिए यहाँ पर लाया गया है उसके लिए या तो तुम्हें सजा मिलेगी या फिर तुम्हें इनाम मिलेगा। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। गुरुजी सब जानते थे कि पीर दस्तगीर क्या कहना चाहता है, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ देखने लगे। तब पीर दस्तगीर ने कहा, ए फकीर, मेरी जिंदगी बहुत वर्षों से उलझन में गुजर रही है। मेरे अंदर कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे हैं जिनके कारण मुझे रात में नींद भी नहीं आती। उन्हीं प्रश्नों की वजह से मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है। अगर तुमने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और मेरी उलझन खत्म कर दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को माफ कर दूंगा और इनाम भी दूंगा, नहीं तो तुम दोनों को कठोर दंड मिलेगा। गुरुजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर बोले, राजन, हर कार्य का एक उचित समय होता है। तुम अपने प्रश्न बताओ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। दस्तगीर ने गुरुजी से कहा, फकीर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर पूरी सृष्टि को खुदा ने बनाया है तो फिर खुदा को बनाने वाला कौन है? और फकीर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि खुदा रहता कहाँ है? और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि खुदा करता क्या है? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जानना जरूरी है। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा, मुझे मालूम है तुम यहाँ के आध्यात्मिक गुरु हो। लोग तुम्हारा बहुत आदर सम्मान करते हैं। तुम्हें हीरे जवाहरात, मोती, सोने के सिक्के भी भेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले तुम एक काम करो, तुम अपने खजाने से ये सब कुछ यहाँ पर मंगवाओ। पीर दस्तगीर गुरुजी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ये किस तरह का फकीर है। अभी तो इसने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उससे पहले ही मेरी सारी धन दौलत मंगवा रहा है। फिर उसने सोचा कि मेरे लिए धन दौलत से ज्यादा उन प्रश्नों का उत्तर जानना ज्यादा जरूरी है। ये सोचकर पीर दस्तगीर ने सिपाहियों से कहा, जैसे ये फकीर कह रहे हैं तुम लोग वैसा ही करो। गुरुजी के कहने के अनुसार बादशाह की सारी धन दौलत गुरुजी के सामने आ गई। गुरुजी ने कहा, बादशाह, अब इन सारे सोने के सिक्कों को गिनना शुरू करो। गुरुजी के कहने के अनुसार पीर दस्तगीर ने सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया।
गिनते गिनते अभी वो 4 तक पहुंचा था कि गुरुजी ने उससे कहा, बस यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें अच्छी तरह से गिनती करनी नहीं आती, इसलिए इन्हें दोबारा से गिनो। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर दस्तगीर मन में सोचने लगा कि मैं सही तरह से तो गिन रहा था, पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई। चलो एक बार फिर से गिनना शुरू करता हूँ। ये सोचकर उसने फिर से गिनना शुरू कर दिया। इस बार पीर दस्तगीर गिनते गिनते जब 5 पर पहुँचा तो गुरुजी ने उसे फिर से बीच में टोक दिया और कहा, बस यहीं पर रुक जाओ, लगता है तुम्हारा हिसाब किताब कमजोर है, तुम्हें सही से गिनना नहीं आता। गुरुजी की बात सुनकर दस्तगीर झुंझला कर बोला, ओ फकीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी गलती कर दी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ पर गलती करता हूँ, आप मुझे वहीं पर रोक देना जहाँ पर मैं गलती करूँ। ये बोलकर दस्तगीर ने फिर से गिनना शुरू किया। जैसे ही पीर दस्तगीर एक बोला, गुरु नानक देव जी ने कहा, बस यहीं पर रुक जाओ। पीर दस्तगीर को गुरुजी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, अब मैंने क्या गलती कर दी? अभी तो मैंने एक ही गिना था। गुरुजी ने कहा, बस तुम यहीं पर गलती कर रहे हो, अब तुम एक से पहले गिनो। गुरुजी की बात सुनकर दस्तगीर हैरान हो गया और बोला, ओ फकीर, तुम ये क्या कह रहे हो? एक से पहले तो कुछ भी नहीं होता। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, मैं भी तुमको यही समझाना चाहता था कि एक से पहले कुछ नहीं होता। एक ओंकार, एक से पहले कुछ नहीं था। हमें बनाने वाला केवल एक है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला एक है। इस पूरी कायनात में जो जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, सबको एक उसी ने बनाया है और सबको मिटाने वाला भी केवल एक है। पीर दस्तगीर ने जब गुरुजी की बात सुनी तो वो एकदम से चौंक गया और गुरुजी से बोला, ओ फकीर, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम्हारी बात सुनकर मेरे शरीर से कुछ बोझ कम हो गया है। अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि खुदा रहता कहाँ है। इस्लाम में तो ये कहा गया है कि खुदा जमीन से 7 आसमान ऊपर रहता है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। इसलिए अब ये बताओ कि खुदा रहता कहाँ है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, सिपाहियों को बोलकर दूध से भरा हुआ एक बर्तन मंगवाओ। दस्तगीर ने गुरुजी की बात सुनकर सिपाहियों को आदेश दिया कि गुरुजी के सामने दूध से भरा हुआ एक बर्तन हाजिर किया जाए। उसी समय सिपाहियों ने गुरुजी के सामने दूध से भरा हुआ एक बर्तन लाकर रख दिया। गुरुजी ने पीर दस्तगीर से कहा, राजन, इस दूध से भरे हुए बर्तन को ध्यान से देखो, तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है? गुरुजी की बात सुनकर पीर दस्तगीर ने हैरानी से पूछा, ओ फकीर, तुम ये किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो? दूध तो दूध ही होता है, वो तो दूध जैसा ही नजर आएगा। इसमें ऐसा खास क्या है भला? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें इसमें मक्खन नजर आ रहा है? पीर दस्तगीर ने कहा, हाँ, मक्खन तो इसमें है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि इसमें मक्खन भी है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर पूछा, क्या तुम्हें मक्खन नजर आ रहा है? पीर दस्तगीर ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, नहीं, मक्खन मुझे नजर तो नहीं रहा, लेकिन इस दूध में है जरूर। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दूध की एक एक बूंद में मक्खन भरा हुआ है, परंतु वो हमारी आंखों से दिखता नहीं है। वैसे ही इस धरती के कण कण में खुदा है। जिस तरह से अगर हमने दूध में से मक्खन निकालना हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद हमें मक्खन नजर आता है, वैसे ही जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है
तभी उस खुदा के दर्शन होते हैं, उसे परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पीर दस्तगीर खुशी से चिल्ला उठा और बोला, ओ फकीर, मैं अपनी खुशी का कैसे बखान करूं? तुमने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही ही दिया। तुमने मेरे जीवन को संवार दिया। अब कृपा करके मेरे आखिरी सवाल का भी सही सही उत्तर बता दो, ताकि मेरे अंदर का पूरा बोझ हल्का हो जाए। अब मुझे ये बताओ कि खुदा करता क्या है, उसका क्या काम है? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, मैं तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा अनादर कर रहे हो। गुरुजी की बात सुनकर पीर दस्तगीर एकदम से चिल्ला उठा और बोला, नहीं फकीर, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो सपने में भी तुम्हारा अनादर नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपका अनादर कर रहा हूँ, आपको बेइज्जत कर रहा हूँ? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, जब कोई तुम्हारे सवालों का तुम्हें जवाब दे रहा होता है तो वो तुम्हारे गुरु समान होता है, और तुम अपने गुरु के सामने सोने से जड़ित सिंहासन पर आराम से बैठे हो और तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। इसको तुम अनादर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? गुरुजी की बात सुनकर पीर दस्तगीर ने कहा, बस इतनी सी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपकी जगह पर आकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरी जगह पर आकर बैठ जाएं। गुरुजी उसकी बात सुनकर सिंहासन पर जाकर बैठ गए और पीर दस्तगीर नीचे आकर खड़ा हो गया। गुरु नानक देव जी थोड़ी देर तक सिंहासन पर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। पीर दस्तगीर पहले तो गुरुजी को चुपचाप देखता रहा। जब गुरुजी ने कुछ ने कहा तो वो हाथ जोड़कर बोला, ओ खुदा के बंदे, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो कि परमात्मा क्या करता है। इसका उत्तर सुनाने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। कृपा करके जल्दी से बता दो कि खुदा करता क्या है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, खुदा पल में भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बन सकता है। यही खुदा करता है, यही उसका काम है। पीर दस्तगीर ने गुरुजी की इस बात को सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ओ खुदा के बंदे, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं? मैं जिन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वर्षों से भटक रहा था, आज आपने उसका उत्तर देकर मेरे अंदर के सारे संशय को खत्म कर दिया। अब इसके बाद मेरे अंदर कोई भी सवाल नहीं बचा। मैं समझ गया कि परमात्मा क्या करता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ परमात्मा ही करता है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं और इतने ही अमीर हैं, और इन सब पर नजर रखने वाला केवल एक परमात्मा है। आपने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ दिन और मेरे पास यहाँ पर रुके, मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करें, ताकि मैं आपकी संगत में रहकर कुछ और ज्ञान की बातें जान सकूं। गुरुजी ने उसकी मेहमान नवाजी को स्वीकार कर लिया और कुछ दिन और वहाँ पर रुके। कुछ दिन रुकने के बाद गुरुजी भाई मर्दाना को साथ लेकर दुनिया का उद्धार करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, जो सवाल पीर दस्तगीर के अंदर था, ऐसे ही सवाल शायद हम लोगों के अंदर भी थे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब हमें भी गुरुजी के कहे अनुसार उस एको ओंकार, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम भी उसके घर जगह पा सके। दोस्तों, आपको ये साखी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।